अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। नबी और आले नबी पर एक बार और दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बाद नमाज इशा से अब तक बहुत ही अच्छा ये प्रोग्राम चल रहा है। कमेटी उलमा ने हुजूर सैयदी सरकार बल्कि शाह रहमतुल्लाह अलैह बड़ी मेहनत करके ये प्रोग्राम मुनाकिद करती है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला इनकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह पाक कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, थोड़ी आवाज इसकी बढ़ा दें। अल्लाह पाक कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। कि एक दिन आने वाला है जिस दिन अल्लाह पाक सब कुछ मिटा देगा, सब खत्म हो जाएंगे। ऐसे जलसों में आने वाले, शोर शराबा करने वाले, बिला वजह बोलने वाले, एक दूसरे की तरफ इशारा करने वाले भी मिटा दिए जाएंगे। अल्लाह पाक का अटल फैसला है, कुल्लु मन अलैहा फान, कि मैं सब कुछ मिटा दूंगा, कोई बाकी नहीं बचेगा। और दूसरे मकाम पे अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, फमन यामल मिथकाला ज़र्रतिन खैरिन यरा वमन यामल मिथकाला ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर नेकी करोगे वो भी देखोगे, जर्रा बराबर गुनाह करोगे वो भी देखोगे। इतने आवारा, इतने फुहाशी वाले, इतने गुनहगार हो गए हैं। हमने नमाजों के तकद्दुस को बर्बाद किया, हमने मस्जिदों को वीरान किया। ना हमने दीन सीखा, ना दुनिया सीखी। हम दुनिया में भी निरे जाहिल हैं और दीन में तो इस्तंजा करने का भी तरीका नहीं आता। ये ऐसे मुकद्दस उर्स ही होते हैं जहाँ दीन की दावत दी जाती है, जहाँ बताया जाता है कि ऐ लोगों तुम्हारे लिए कितने आंसू बहाए मुस्तफा ने, लेकिन मेरी कौम का नौजवान तो आवारा है, मेरी कौम का नौजवान तो शराबी है, मेरी कौम का नौजवान को तो कुछ नहीं पता। नशेमन को आग लग रही है, इसे कोई खबर नहीं। ये उर्से बल्खी में आने के बाद भी चीख रहा है, चिल्ला रहा है। हालांकि मेरा रब इरशाद फरमाता है, कुरान पाक की कितनी ज्यादा डराने वाली, कितनी ज्यादा दिलों को झंझोड़ने वाली, कितनी ज्यादा इंसानी कल्ब को निचोड़ने वाली है। फमन यामल मिथकाला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिथकाला ज़र्रतिन शर्रन यरा। दुनिया में रहकर, कुतबा में रहकर, रात के अंधेरे में जर्रा बराबर गुनाह करेगा, तेरा रब वो भी देख रहा है, और जर्रा बराबर नेकी करेगा वो भी देख रहा है। मेरे दोस्तों, अभी हजरत नकीब अहले सुन्नत फैजान साहब कह रहे थे, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा आ जाए, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा आ जाए। मैं आपको एक बात बताऊं, जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया और वहां के पादरी ने कहा था, ऐ सलाहुद्दीन अय्यूबी, अगर तेरी पूरी फौज हमारे किला से गुजर गई तो सारी सल्तनत तुम्हें दे देंगे, सारी हुकूमत तुम्हें दे देंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी के समझ में नहीं आ रहा आखिर माजरा क्या है, आखिर वजह क्या है कि एक सिर्फ कौम मेरी निकल जाए, मेरी फौज इसके किले से निकल जाए, पूरे किला पे सलाहुद्दीन की हुकूमत हो जाएगी। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, ऐ नौजवानों, हमें किले से गुजरना है। सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ सारे नौजवान
सारे फौजी आ गए। जब आप किले के अंदर दाखिल हुए, आपने क्या देखा कि बरहना लड़कियां किले के दरवाजे के अंदर खड़ी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, ऐ मुस्तफा जाने रहमत के नौजवानों, अपनी निगाहों को नीचा कर लो, इसलिए कि तुम्हारे नबी का फरमान है, तुम्हारे नबी का पैगाम है कि अपनी निगाहों को नीचे करके चलो। पूरी फौज गुजर गई है, किसी लड़की की तरफ निगाह उठा करके नहीं देखा। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहा था, उस पादरी ने कहा, ऐ सलाहुद्दीन अय्यूबी, हम तुम्हारी नस्ल में ऐसी लड़कियां पैदा नहीं छोड़ेंगे जो सलाहुद्दीन जैसे बेटा पैदा करे, ऐसे बाप नहीं छोड़ेंगे जो सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे पैदा करे। अल्लाहु अकबर। वो वहां जुमला बोला गया, लेकिन आज शादी का रहा, माँ आवारा, माँ से ज्यादा उसकी बेटी आवारा, बाप आवारा, बाप से ज्यादा उसका बेटा आवारा। मेरे दोस्तों, अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करो। मैं तकरीर कौन मौजू पर करूं? आखिर कौन सा ऐसा मौजू है? हर मौजू पर मुसलमान बिगड़ा है। शराब हराम है, तुम जालिम शराब पी रहे हो। झूठ बोलना हराम है, मेरे कुटबा का जालिम हराम का जो है झूठ बोल रहा है। क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह को? मुस्तफा जाने रहमत ने कितना लहू बहाया तुम्हारे लिए। मेरे नबी ताइफ के मैदान में गए, इस कदर पत्थरों की बारिश हुई है। मेरे नबी ने एक ही हुक्म फरमाया, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। जब मैं खुद ताइफ के मैदान में गया, मैंने अपनी आंखों से मुशाहदा किया कि आज भी ताइफ के काले पहाड़ कह रहे हैं, ऐ कुटबा वालों, ऐ बनारस वालों, अपने नबी के गमों को याद करो, उनका रोना तड़पना याद करो। कोई माँ ऐसी नहीं है जितने इतने आंसू बहाए हैं जिसने मुस्तफा ने बहाए। कोई बाप ऐसा नहीं है जो हमारे तुम्हारे लिए तड़पा हो। कोई नबी ऐसा नहीं है जो हमारे तुम्हारे लिए इतना तड़पा हो जितने मुस्तफा जाने रहमत रोए हैं। या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, खून निकल रहा है, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। आपकी पिंडली मुबारक इतनी जख्मी हो गई कि नालैन मुबारक चिपक गई है। या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। किस उम्मत को बख्शने की दुआ की है? जो उम्मत आवारगी नशे में पड़ गई। किस उम्मत को बख्शवाने की दुआ की है? जो उम्मत शराबों को अड्डे कायम कर रही है, जो उम्मत झूठ के बाजार गर्म कर रही है, जो उम्मत है जो सूद का बाजार और गुनाहों के अड्डों को आबाद कर रही है। मुझे बताओ, क्या मुंह दिखाओगे मुस्तफा को? अरे कितने आवारा हो गए हैं, ना तो नशेमन का पता है, ना कब्र का पता है, ना बिच्छू का पता है, ना अंधेरे का पता है। क्या कुटबा के कब्रिस्तान को नहीं देखते? हीराने कब्र तुम्हें कुछ नहीं बताती है? वहां की उखड़ी हुई कब्रें, पोसीदा कब्रें, टूटी हुई कब्रें, धसी हुई कब्रें, एक एक कबारी बरत का निशान है। और कह रही है कुटबा में रहने वाले कब तक अल्लाह का नाफरमान बनकर गुजरेगा? कब तक नमाजें छोड़ता रहेगा? कब तक माँ बाप की नाफरमानी करता रहेगा? मेरे दोस्तों, अभी वक्त है, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। ऐसे हजार जलसे रख लो, लेकिन तुम्हारे दिल मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में मुनव्वर ना हो तो क्या फायदा है? क्या मुंह दिखाओगे मुस्तफा को? मरने के बाद एक एक अमाल का हिसाब देना है। मेरे दोस्तों, मैं तसलसल के साथ बोल रहा ताकि एक एक बात दिल पर लगे, दोबारा दूसरी बात दिल पर लगे, वो हटे तीसरी बात दिल पर लगे। इसलिए कि ये दिल ही है इंसान का जो पूरे वजूद को जहन्नम में लेकर के जाएगा। जो अपने नफ्स का गुलाम बन जाता, फिर वो शराब के अड्डों पर जाता। जो अपने नफ्स का गुलाम बन जाता, उसे फिर किसी की खबर नहीं होती है। मेरे दोस्तों, मेरे नबी ने इतने आंसू बहाए हैं, इसलिए बहाए कि जब मेरा उम्मती दुनिया में जिंदगी गुजारे और वो मरे, कब्र में जाए, तो अल्लाह फरमाए ये मेरे नबी का गुलाम है, इसे जन्नत में जाने दो। जरा गौर से सुने, देखिए शायरी का मिजाज अलग होता है। शहबाज भाई पढ़ रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन तकरीर का मिजाज संजीदा है। गौर से सुने एक एक बात। मैं आपसे कह रहा हूँ, हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमा, कभी कभी उन्हें खून की उल्टी आती। किसी ने पूछा आकर क्यों ये खून आ रहा, तो हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, ये खून कोई मेरे दिल के मर्ज की वजह से नहीं, मेरी आंतों में कोई कमी नहीं है, ये खून इसलिए आ रहा कि
बचपन में मुझसे एक गुनाह हो गया, जब वो गुनाह मैं याद करता तो एकदम मेरा दिल फटता है और उससे खून निकलता। ये वो अल्लाह वाले हैं जो रात भर अल्लाह की इबादत करते और दिन में अल्लाह के लिए रोजा रखते, लेकिन मैं अपने आप का मुशाहदा करूं, मेरा तो दिन भी गुनाहों में जा रहा, मेरी तो रात भी गुनाहों में जा रही। मेरे दोस्तों, क्या मुंह दिखाओगे मुस्तफा को, क्या मुंह दिखाओगे हुसैन आजम को, जिन्होंने तुम्हारे लिए मेरे लिए करबला में अपने खानवादे को शहीद करवा दिया। कौन सा ऐसा मौजू है जिस पर तकरीर की जाए? हर मौजू में हम अंधे हैं, हर मौजू में हमारे दामन खाली है, कोई ऐसा मौजू नहीं। बात नमाज की आए तो कितने बेनमाजी जलसे में बैठे, बात आए के सच बोलो, कितने लोग हैं जो झूठ के बाजार गर्म कर रहे। मेरे दोस्तों, मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत को मजबूती से पकड़ लो। तुम्हारे नबी मक्के और मदीने की गलियों में पैगाम दे करके गए, ये दुनिया दारुल अमल है, ये चंद दिन की दुनिया है, एक दिन सब मिट जाएगा, सब फना हो जाएगा, कोई बाकी नहीं बचेगा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, आज किसकी हुकूमत है? उस दिन कोई बोलने वाला नहीं है। वो दिन आ रहा है, बड़ी तेजी के साथ आ रहा, बड़ी जल्दी जल्दी आ रहा। आज तुम समझते हो कि दुनिया की दौलत आ जाए ये कामयाबी है, बड़े बड़े मकान बन जाए ये कामयाबी है, हरगिज ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी वो है कि तुम्हारे दामन में कितने मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत के फूल हैं, तुम्हारे दामन में कितनी नमाजें हैं, तुम्हारे दामन में कितने सजदे हैं। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, दुनिया का निजाम इस पर नहीं है कि बड़ी बड़ी कोठी, बड़ी बड़ी इमारत ये कामयाबी की दलील है, हरगिज ऐसा नहीं है, हरगिज ऐसा नहीं है। मेरे दोस्तों, एक मैं वाकया आपको बताऊं जो दिलों को झंझोड़ने वाला है। एक बुजुर्ग अपने बेटे को नसीहत करते, बेटा बार बार कहता, अब्बा जान दौलत है तो कामयाबी है, दौलत है तो उरूज है, दौलत है तो सब कुछ है। वो कहते, बेटा दौलत की बुनियाद पर कोई कामयाब नहीं है। उन्होंने कहा, मैं तुझे एक रिवायत बयान करता। कहा, पिछले जमाने में एक इतना बड़ा गुनहगार था, इतना बड़ा पापी था, इतना अल्लाह का नाफरमान था कि वो कब्रिस्तान में जाया करता और जब किसी लड़की का जनाजा कब्रिस्तान में जाता तो उस लड़की के साथ वो जिना करता। अल्लाहु अकबर। उसके जिना करने के बाद अपने घर में आकर सो जाता। कहा कि उसका यही तसलसल चल रहा था, वो ये समझ रहा था, यार मेरे पास तो दौलत भी आ रही, लेकिन मैं मुर्दा लड़की की कब्र में जाकर के जिना कर रहा। ऐ नौजवानों, बड़ी संजीदगी से एक एक बात अपने दिल पर लिखना। कहा कि वो रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सोती, ये कब्रिस्तान में जाता और लड़की का कफन खोलता, उसके साथ मुंह काला करता और मुंह काला करने के बाद अपने घर में आ जाता। अल्लाहु अकबर। बुजुर्ग अपने बेटे से कह रहे, बेटा उसका ये तसलसल था, मामूल था। उसी वक्त अल्लाह पाक ने उस दौर के बादशाह के ख्वाब में ये दिखाया कि वो इंसान जो कि मुर्दा लड़की के साथ जिना करता, उसे अपने पास बुलाओ और पास बुलाने के बाद उसे अपना वजीर बना लो। अल्लाहु अकबर। बादशाह ने ये ख्वाब देखा, एकदम पड़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये शैतानी ख्वाब है। उसने शैतानी ख्वाब समझ के उसे भूल गया, छोड़ दिया। जब दूसरे दिन वो सोया, यही ख्वाब देखता है कि कोई कहने वाला कह रहा, फुला बस्ती का एक नौजवान है जो मुर्दा लड़की के साथ जिना करता, उसे अपनी बादशाहत का वजीर बना ले। इसने फिर कहा, ये शैतानी ख्वाब है। जब तीसरी बार यही ख्वाब आया कि उस नौजवान जो कि मुर्दा लड़की के साथ कब्रिस्तान में रात के सन्नाटे में जिना करता, उसे बुलाओ और उसे अपना वजीर बना लो। अल्लाहु अकबर। जब इसने तीसरी रात ये ख्वाब देखा, इसने अपने कुछ लोगों को भेजा, कहा उसे बुला करके लाओ। वो अपने घर में आराम कर रहा, नौजवान है, अपने घर में आराम कर रहा। बाहर से दरवाजा खटखट हुआ, इसने कहा लगता है कोई आया है। इसने जब झांक करके देखा, कहा ये तो बादशाह के सिपाही हैं, लगता है कि मेरा भेद खुल गया, अब ये मुझे मार देंगे, मुझे मौत के घाट उतार देंगे। अल्लाहु अकबर। उससे कहा कि तुम्हारे लिए खुशखबरी है। वो नौजवान जो कि रात के अंधेरे में जिना कर रहा, जब उसने ये सुना कि मेरे लिए खुशखबरी है, कहा कौन सी खुशखबरी है? कहा बादशाह तुम्हें अपनी बादशाहत का वजीर बनाना चाहता है। इसने कहा वजीर बनाएगा? हाँ। इसने फौरन कपड़े पहने और बादशाह के दरबार में आ गया। बादशाह ने इसे देखा, बड़ी हैरत में था कि मुझे तो ये दिखाया गया कि ये जिना करने वाला है, ये गुनाह करने वाला है, मुर्दा लड़की के साथ जिना करने वाला, इसे बादशाह बनाने का, वजीर बनाने का हुक्म दिया गया।
बादशाह ने उसे अपना वजीर बना लिया। ये बादशाह के पास रहता रहा। अब जो इसका गुनाह था वो और ज्यादा बढ़ता गया, और ज्यादा बढ़ता गया। ये हर दिन अपनी ख्वाहिशात को पूरा करता। अब इसके दिमाग में ये आने लगा कि अल्लाह की पकड़ मेरे लिए नहीं है। अगर मैं गलत होता तो अल्लाह पाक मुझे जरूर पकड़ता, अगर मैं गलत होता तो मुझ पर जरूर आग के गोले बरसते, अगर मैं गलत होता तो मुझे जरूर अजाब में गिरफ्तार किया जाता। मुझे तो अल्लाह पाक ने वजीर बना दिया। ये ख्याल इसके दिल में था। ये अपनी जिंदगी को गुजारता रहा, गुजारता रहा। इतना ज्यादा गुनहगार हो गया कि हर दिन नई नई लड़कियों के साथ जिना। अल्लाहु अकबर, ये मामूल इसका रहा। एक दिन ऐसा आया जब ये अपनी छत के ऊपर गया, वहां जाकर के बैठा। अचानक इस पर एक गशी तारी हुई, इसके पैर लड़खड़ाए और ये महल की दीवार पर बीच में गिरा। इसका सर फट गया और ये मर गया। बुजुर्ग फरमाते हैं अल्लाह पाक ने बादशाह को ख्वाब दिखाया कि जो दुनिया में रहकर हमारा नाफरमान होता है, हम उसे ढील देते हैं, वो सब कुछ भूल जाता है और इतना अल्लाह पाक नाराज हो जाता, वो गुनाह करता रहता है। उसे एहसास तक नहीं होता है कि मुझे मरना है, मर के मुझे कब्र में जाना है। और एकदम मौत का जख्मी शेर आता है, हमला करता है और हमेशा हमेशा के लिए वो मौत के घाट उतर जाता है। उसे तौबा करने की भी मोहलत नहीं मिलती है। ऐ नौजवानों, ऐ मेरे दोस्तों, आज हमारे साथ भी ऐसा है। नौजवान समझते हैं कि बस सुबह में निकल गए, कमाया, शाम में चले आए, यही जिंदगी है। मेरे दोस्तों, ये जिंदगी नहीं है। तुम्हारे रास्ते कोई दूसरे हैं। तुम जिन रास्तों पर जा रहे हो सिवाय अंधेरे के वहां कुछ नहीं है। बबूल के कांटों के सिवा वहां कुछ नहीं है। वहां सिर्फ घंटा घोर अजाब है, अजाब। उन रास्तों से निकलो, अपने नबी की सुन्नतों पर अमल करने वाले बनो। मेरे दोस्तों, कुरान पाक की ये आयत जब मैं पढ़ता हूँ तो अजीब रिक्कत तारी हो जाती है। अल्लाह फरमा रहा, जर्रा बराबर नेकी का भी हिसाब होगा और जर्रा बराबर गुनाह का भी हिसाब होगा। मुझे बताओ, हम नेकियां ज्यादा करते हैं या गुनाह ज्यादा करते हैं? बताएं, अपना मुहासबा करो मेरे दोस्तों। कौन सा ऐसा गुनाह है जो नहीं हो रहा? सिर्फ नमाजें छोड़ने का ही नौजवान नहीं है, ये अपने माँ बाप का भी बागी है, ये माँ बाप का भी गुनहगार है। और ऐसे ऐसे हमारे पास फोन आते हैं, हजरत मेरी औलाद मेरी नाफरमान है। अभी तो एक ऐसी हमारे पास मैसेज आया ऐसा कि माँ कह रही है, बेटा खुद मेरा बेटा डंडों से मुझे मारता है। मुझे बताओ, कयामत आएगी कि नहीं आएगी? मेरे नबी इरशाद फरमाते, जिसके माँ बाप बूढ़े हो जाएं, बाल सफेद हो जाएं, अल्लाह पाक उनसे हया करता है। और ये कैसा नौजवान है, कितने गुनाहों में जिंदगी गुजारने वाला नौजवान है कि ये अपने माँ बाप को अपने हाथों से डंडों से मार रहा है। और ये कोई एक दो रिवायत नहीं है, बल्कि आज तो सोशल मीडिया का दौर है। आप नेट पर सर्च करें, कैसे कैसे जालिम है, माँ बाप बूढ़े हो गए, उन्हें मारते हैं, तकलीफें देते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं। मुझे बताओ, वो क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह पाक को? वो दिन याद करो जिस दिन अल्लाह पाक अव्वलीन व आखिरीन को जमा करेगा। मेरे दोस्तों, मैं एक अपनी जिंदगी का वाकया बताऊं। अभी चंद दिन पहले हुजूर शाहदाना वली कुतबे बरेली, बहुत बड़ी बारगाह है, हम रात में 3 बजे आए। दिल लग रहा है आपका? समझ में आ रही? बड़ी संजीदगी से माशाअल्लाह मजमा थम गया है और यही अच्छा लगता है। हम हुजूर शाहदाना वली की बारगाह में हाजिरी देने के लिए जा रहे हैं। अचानक हमारी नजर, दुकानें होती है ना, दुकान के सामने जो एक स्लिप होता है, उस पे काउंटर वगैरह रखा जाता है। हमारी नजर पड़ी, दुकान तो बंद है लेकिन यहाँ कोई लेटा हुआ है। हम उनके पास गए, हमने उन्हें उठाया तो एक तकरीबन 90 साल की औरत, बूढ़ी अम्मा सो रही थी। उन्हें देखकर एकदम दिल में रिक्कत तारी हुई, आंखों में आंसू छलकने लगे। हमने कहा, अम्मा इतनी रात में तुम यहाँ सो रही हो, क्या तुम्हारा कोई नहीं है?
हम ये समझे कि हो सकता है इनकी औलाद ना हो। तो वो कहती है बेटा तुम्हें क्या बताऊं, मेरे बेटे भी हैं और बेटियां भी हैं। आज मेरे जिस्म से मेरे बेटों को बदबू आती है। मेरे बेटे मुझसे कहते हैं कि भीख मांग के लाओ तब तुम्हें घर में रखेंगे। मैं पूरी रात यहाँ भीख मांगती हूँ, जब नींद लग जाती है तो यहाँ सो जाती हूँ। मुझे बताओ वो कितना बड़ा जालिम बेटा होगा जो अपनी जन्नत को अपने हाथों से आग लगा रहा है। लुटाकर उम्र की दौलत वो खाली हाथ बैठी है, किसी कमबख्त की जन्नत सरे बाजार बैठी है। कहा कि बेटा मुझे वक्त पर खाना भी नहीं देता और अपनी औलादों का बहुत अच्छे तरीके से इंतजाम करता है, खाने लाता है, और मेरे लिए उसने ये कैद लगा दी जब तक खाना नहीं दिया जाएगा, जब तक भीख मांग करके नहीं लाओगी। मुझे बताओ क्या कयामत नहीं आएगी? क्या आसमान से शोले नहीं बरसेंगे? वो तो ये कहो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का करम है कि इस दुनिया पर उमूमी अजाब नहीं आएगा, वरना हम तो मिट जाते। इतने गुनहगार हैं, इतने सिलाकार हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अपने माँ बाप की खिदमत करो, इसलिए कि तुम्हारे माँ बाप के कदमों में अल्लाह पाक ने तुम्हारी जन्नत को रखा है। अगर माँ बाप बूढ़े हो जाए उनका अदब क्या करो। मेरे दोस्तों नमाजों की पाबंदी करो, नमाजों की पाबंदी, और अपने चेहरे पर मुस्तफा जानी रहमत की सुन्नत को सजाओ। हजरत जाहिद कहते हैं मेरा ये शौक था कि हर दिन मैं कब्रिस्तान जाता और मैं वहां पर वीरानी कब्रों को देख करके कुछ इबरत हासिल करता। ये मेरा मामूल था। एक दिन मैं कब्रिस्तान के अंदर गया, मैं बहुत देर तक कब्रिस्तान को देखता रहा। वीरान कब्रें, टूटी हुई कब्रें, उखड़ी हुई कब्रें, धसी हुई कब्रें, जंगालूद कब्रें, एक एक कब्र पर मेरी निगाह पड़ती और मुझे अपनी आखिरत याद आती। मैं समझता ये कोई आम कब्रिस्तान नहीं है, मेरे अजीजों के जनाजे यहाँ है, मेरे करीबी रिश्तेदारों की जमीन बन गई है, उनके जिस्मों को कीड़े खा गए। ये मिट्टी कोई आम मिट्टी नहीं है। कहा मैं कब्रों को देखता, मैं बहुत ज्यादा रोता कि एक दिन मेरे अज़्ज़ा क़रीब भी मुझे इसी कब्रिस्तान में ला करके डाल देंगे। कहा कि ये मेरी जिंदगी का मामूल था। हर दिन मैं कब्रिस्तान में आता और कब्रों की ज़ियारत करता और सुबह को चला जाता। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि तहज्जुद के लिए मैं सोया, एक पेड़ से मैंने टेक लगाई और टेक लगाने के बाद मैं सो गया। मेरा सोना था, मेरी जिंदगी की मेराज हुई। मैंने देखा कि सारे कब्रिस्तान के सारे मुर्दा जिंदा हो गए और फरिश्तों का भी हुजूम है, हर तरफ फरिश्ते हैं। मैंने उनकी ज़ियारत की। कहते हैं ये मैंने देखा कि सारे लोगों को जन्नती खाने दिए जा रहे, जन्नती लिबास दिए जा रहे, मगर एक ऐसा भी जालिम था, एक ऐसा भी गुनहगार था, जब उसने खाना मांगा तो उसके लिए एक जहन्नम में जली हुई जंजीर आती है और वो जंजीर उसके मुंह में डाल दी गई। अल्लाह अकबर। कहा मैं अपनी आंखों से देख रहा कि हालत ख्वाब में था। कहा उसके मुंह में जंजीर को डाला, जब उसके हलक से नीचे उतरी तो एकदम तड़प गया। उसकी आंतों को जलाया और जलाने के बाद नीचे के मकाम से जंजीर निकल गई। अल्लाह अकबर। कहा कि उसके ऊपर यह अजाब होता रहा और मैं देखता रहा। मैं उसके पास गया, मैंने कहा ऐ नौजवान एक बात तो बता, इस कब्रिस्तान में इतने सारे लोग हैं मगर ऐसा अजाब नहीं दिया जा रहा, आखिर तू कौन है? इतना शदीद अजाब तुझे क्यों दिया जा रहा? तो उसने कहा मुझे इसलिए अजाब दिया जा रहा, मैं नमाजी भी था, मैं नेक काम भी करता था, मैं इबादत गुजार भी था, मैं माँ बाप का फरमा बरदार भी था। कहा तो कौन सा ऐसा गुनाह था जिसकी बुनियाद पर तुझे अजाब दिया जा रहा? उसने कहा नेकियों का बहुत बड़ा मेरे पास पहाड़ था मगर एक बहुत बड़ा गुनाह भी था, आखिर कौन सा ऐसा गुनाह है? तो उसने कहा मेरा गुनाह ये था कि जब मैं लोगों के दरमियान बैठता तो बड़ी अल्लाह वाली बातें करता, मैं लोगों को समझाने की बातें करता, लेकिन जब रात के अंधेरे में जाता तो ना जाने कैसे कैसे गुनाह करता, ना जाने कैसी कैसी खुराफात करता। उस गुनाह की बुनियाद पर मरने के बाद मुझे कब्र में अजाब दिया जा रहा। ऐ लोगों, आज हमारे भी मुआशरे में ऐसे लोग हैं जब वो महफिल में बैठते हैं तो वलियों वाली बातें करते, अल्लाह वाली बातें करते, लेकिन जब तन्हाई में जाते मोबाइल निकालते
और मोबाइल की गंदी स्क्रीन पर अपने नफ्स का कत्ल करते, अपनी जवानी को मार देते हैं, उन पर इस तरीके से कब्र में अजाब दिया जाएगा। ये तो कब्र का अजाब है, लेकिन जहन्नम का अजाब अभी बाकी है। वो जहन्नम का अजाब हजरत जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, अगर जहन्नम के अजाब के निकाले हुए इंसान को दुनिया की आग में डाल दिया जाए तो दुनिया की आग उसे एयर कंडीशन लगेगी, उसे एसी लगेगी, इतना शदीद अजाब कब्र में है। मेरे दोस्तों, क्या मैं उसे बर्दाश्त कर सकता? क्या आप उसे बर्दाश्त कर सकते? हरगिज़ उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम बुजुर्गाने दीन की सीरत को पढ़े, हुजूर शाह बल्खी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत को पढ़े, इनके शब रोज कैसे गुजरे। आज हजारों का मजमा हुजूर बल्खी शाह की मोहब्बत में आया है। ये क्यों आया है? इसलिए कि उन्होंने पूरी जिंदगी अल्लाह और रसूल के नाम करके गुजार दी है। अल्लाह ने उनकी मोहब्बत बनारस और बनारस के अतराफ के लोगों के दिलों में डाल दी है। मेरा रब इरशाद फरमाता है, तुम्हें किस लिए पैदा किया? इसलिए पैदा नहीं किया कि गुनाह करते करते मर जाओ, नमाजें छोड़ते छोड़ते मर जाओ, बल्कि तुम्हें इसलिए पैदा किया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ताकि अल्लाह की इबादत करो और जन्नत में चले जाओ। इसलिए अल्लाह पाक ने पैदा किया। मेरे दोस्तों, अपने आप को पहचानो, बुजुर्गाने दीन की जिंदगी से हासिल करो। मैं बताता हूँ ये जिंदगी क्या है। एक दिन आता है आपकी भी मस्जिद में इस्माइली साहब ऐलान करते होंगे, नमाज फजर हुई, नमाज फजर के बाद सलाम हुआ, मौजिन माइक को स्टार्ट करता है, शुरू करता है, औरतें घर में झाड़ू लगाना छोड़ देती हैं, बच्चे रोते हैं, छुपाती हैं, बच्चों से कहती हैं मौजिन साहब को ऐलान करने वाले हैं, मौजिन साहब को ऐलान करने वाले हैं। और मौजिन मस्जिद में खड़े होकर ऐलान करता, आज फुला इब्ने फुला का इंतकाल हो गया। ये मस्जिदों से आवाज आने वाली है और ये आवाज मेरे और आपके नाम की भी आने वाली है। मौत से कोई बच नहीं सका, जिसने मौत से टक्कर ली है उसे शिकस्त हुई है। आज कोई कितना ही आबाद घर क्यों ना हो, लेकिन एक वक्त आता सिवाय हवाओं की सनसनाहट के वहां कुछ नहीं होता। कोई घर कितना ही आबाद हो, मगर एक वक्त आता है सिवाय मकड़ियों के जाले के वहां कुछ नहीं होता है। जाओ फतेहपुर सीकरी के महल्लात देखो, जाओ बड़े बड़े राजा महाराजाओं के महल देखो, जहां कभी हाथी घोड़े आते, मगर आज वहां कोई नाम लेने वाला नहीं, आज वहां कोई चिराग जलाने वाला नहीं है। मेरे दोस्तों, मौत से कोई नहीं बच सकता। मुझसे कहा हजरत इस्लाह पर तकरीर करे, आखिर कौन सी इस्लाह है जो मैं और आप नहीं चाहते? मेरे दोस्तों, मौत से किसी को छुटकारा नहीं है। ये देखा जाता है कि एकदम ऐलान होता है कि आज फुला के बेटे की बड़ी तबीयत खराब है, आज अब्दुल जब्बार की बड़ी तबीयत खराब है। सारे रिश्तेदार आते हैं, सारे अज़्ज़ा क़रीब आते हैं, उसे देखते हैं। कोई कहता है फुला डॉक्टर को दिखाओ, कोई कहता है बनारस में दिखाओ, कोई कहता है बरेली में दिखाओ, कोई कहता है दिल्ली दिखाओ। नौजवान का जन्म लाश पड़ी हुई है, नौजवान का मरीज वाला जिस्म पड़ा हुआ है और नौजवान फटी आंखों से देख रहा कि मेरे घर वाले कहाँ इलाज कराएंगे, कहाँ इलाज कराएंगे। और नौजवानों में तुम्हारे लिए भी तकरीर कर रहा, खवातीन के लिए भी तकरीर कर रहा, अगर अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है तो इस ताकत पर घमंड ना करना। ये कैसी ताकत है जिसे मर्ज खा जाए? अगर अल्लाह ने बहुत दौलत दी है, ये कैसी दौलत है जिसे एक मर्ज मुफसली में डाल दे? ये कैसी ताकत है जो मर्ज के लिए चली जाए? आज नौजवान चारपाई पर पड़ा है और सारे रिश्तेदार, कोई कह रहा फला दिखाओ, कोई कह रहा वहां दिखाओ, कोई कह रहा दिल्ली ले जाओ। एम्बुलेंस आती है, नौजवान को एम्बुलेंस के अंदर डाला जाता है और उसे दिल्ली के सफर के लिए भेज दिया जाता। अल्लाहु अकबर। उसके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी माँ है, उसकी बीवी है। नौजवान के उस मर्ज वाले जिस्म को दिल्ली हॉस्पिटल में जाकर के एडमिट कर दिया जाता। मेरे दोस्तों, जब एडमिट किया गया, सारे डॉक्टरों ने इलाज किया है, बड़े बड़े डॉक्टर आ गए। मर्ज कौन सा है? कैंसर हो गया। मर्ज कौन सा है? बहुत ट्यूमर हो गया। मर्ज कौन सा है? ऐसा बुखार आ गया जो सिर्फ मौत ही बनकर आया है। बड़े बड़े डॉक्टर आ गए, बड़े बड़े अतिब्बा आ गए, लेकिन मर्ज का इलाज कोई नहीं कर पा रहा है। घर से जब नौजवान गया था, एक उम्मीद का चिराग था, दिल्ली जाएगा, हो सकता शिफायाबी हो जाए, दिल्ली जाएगा, हो सकता बड़े बड़े
बड़े डॉक्टर इलाज कर दे, नौजवान का जिस्म पड़ा हुआ है, हसरत भरी निगाहों से देख रहा है, आज फटी हुई निगाहों से अपने मर्ज का इलाज देख रहा। क्या तुम जा करके तुम्हें एहसास नहीं होता? हॉस्पिटलों में जाओ, हॉस्पिटलों में कैसे कैसे जिस्म वाले आज बिल्कुल वीरान पड़े हैं, उनके बाजू खत्म हो गए, उनके जिस्म पर गोश्त खत्म हो गया, उनके चेहरे काले पड़ गए हैं, उनके बाल गिर गए हैं, उन्हें ऐसा ऐसा मर्ज लग गया है। ये जिंदगी है, इसे मौत आनी है, आनी है, आनी है। कोई माई का लाल इसे मौत से बचा नहीं सकता। जब मौत आनी है तो अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, जब मौत आनी है तो अल्लाह के लिए नमाजें पढ़ लो, जब मौत आनी है तो नमाजों को कायम कर दो, जब मौत आनी है तो मुस्तफा के सीने पर खंजर ना मारो, बल्कि मुस्तफा की आंखों को तुम नूर बख्शो, मुस्तफा की आंखों को ठंडक बख्शो, ताकि मेरा नबी भी खुश हो जाए। नौजवान आज मर्जरे में बिस्तरे अलालत पर पड़ा है, डॉक्टर देखते हैं, इलाज की कोशिश करेंगे, डॉक्टर देखते हैं, बड़ा इलाज करेंगे, लेकिन क्या होता है, बहुत ज्यादा रुपया खर्च हो गया। लेकिन एक बड़ा डॉक्टर आया जिसे अमेरिका से बुलाया गया, उसने कहा अब इसका बचना बहुत ही मुश्किल है, अब ये मर ही जाएगा, अब इसे कोई बचा नहीं पाएगा। रात का सन्नाटा था, पूरी दुनिया ने देखा कि वो नौजवान जब घर से गया था सांसें चल नहीं थी, जब घर से गया था एक उम्मीद थी, लेकिन आज जब वो दिल्ली हॉस्पिटल में पड़ा है उसकी निगाहें बुझने लगती है। आहिस्ता आहिस्ता मौत का जख्मी शेर उसके ऊपर हावी होता, पैरों की तरफ से जान निकलना शुरू हो गई है। जिस माँ की तमन्ना थी कि मेरा बेटा बड़े होकर के मेरा सहारा बनेगा, जो बच्चे तड़प रहे थे कि बाप ही हमारा सहारा है, जो बीवी रो रही थी कि मेरा शौहर ही मेरे जीने का सहारा है, लेकिन दुनिया ने देखा आज वो नौजवान जो एम्बुलेंस में आया था जिंदा था, लेकिन अब मौत के घाट उतर गया है। अब वो अब्दुल गफ्फार और अब्दुल रहीम और रिजवान सलमान नहीं रहा है, अब हर कोई उसे मैयत कह रहा है, हर कोई उसे मैयत कह रहा। उसके जनाजे को घर में लाया गया, बीबी अलग तड़प रही है, बच्चे अलग तड़प रहे हैं, माँ अलग तड़प रही है, पूरे घर में एक कोहराम है, पूरे घर में एक जलजला आ गया, पूरे घर में एक अजीब मातम है। जो कपड़े कभी बासुर्ख हुआ करते आज बीबी को कपड़े सफेद पहनाए जा रहे हैं, जो कंगन खनखनाते थे आज उनके टूटने की आवाज आ रही है, जो बच्चे खिलखिलाते थे आज रोने की आवाज आ रही है। ऐ कुटला वालों, ऐ बनारस वालों, मुझे बताओ क्या ये तुम्हारे और मेरे साथ नहीं हो सकता? हो सकता, और एक दिन आने वाला है, अगर मर्ज में गए तब भी आएगा, हंसते हुए गए तब भी आएगा, नमाजों में गए तब भी आएगा। अरे ऐसी जिंदगी गुजारो जब मौत का फरिश्ता तुम्हें लेने के लिए आए तो तुम अस्पताल में नहीं, अल्लाह की इबादत सजदे मस्जिद में करते हो। ये जिंदगी गुजारो मेरे दोस्तों, ये जिंदगी गुजारो। कहाँ जा रहे हो, किन रास्तों पे जा रहे हो? जहां जा रहे हो वहां अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु आप तिनके को उठाते और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, मौला काश के उमर खलीफतुल मुस्लिमीन ना होता, एक तिनका होता। सिद्दीक अकबर जब चिड़िया को उड़ते हुए देखते तो कहते काश सिद्दीक अकबर ना होता, चिड़िया होता, इसलिए कि जानवरों से हिसाब नहीं होगा, सिद्दीक अकबर से हिसाब होगा। वो लोग जिनके एक इशारे पर अल्लाह पाक जहन्नमी को जन्नती बना दे, वो तो इस कदर खशियत इलाही में रो रहे हैं। लेकिन हमें तो कुछ नहीं पता है कि मरने के बाद फौरन ही, अरे कितने ऐसे लोग हैं जिनके जनाजे को कब्रिस्तान में रखा जाता है, उनके जनाजे से बदबू आने लगती है, आग की जैसी जलन तपिश आने लगती है। मेरे दोस्तों ये दुनिया दारुल अमल है, दारुल अमल है। अच्छे अमाल कर लो, अल्लाह को राजी कर लो। मेरे दोस्तों अल्लाह को राजी करो, ये कायनात खुद ब खुद राजी हो जाएगी। इसलिए कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। कहते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाए, कहते हैं खालिद बिन वलीद आ जाए, कहते हैं महमूद गजनवी आ जाए, कहते हैं कि बड़े बड़े जो मुजाहिदीन
दीन इस्लाम हुए हैं उनका परतो पैदा हो जाए, उनके जैसा पैदा हो जाए। अल्लाह की इज्जत की कसम, मुसलमानों को कोई मिटा नहीं सकता, इसलिए कि मुसलमान दुनिया में अल्लाह की इबादत करता है और जब तक इस दुनिया में सजदे होते रहेंगे मुसलमानों को मिटाने वाला पैदा नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्स बल्खिस रहमतुल्लाह अलैह, उर्स बल्खिस रहमतुल्लाह अलैह। ये हो गया, वो हो गया। अरे हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है, फालतू की बातें करते हैं, ये कर देगा वो कर देगा। अरे तुम कहते हो मिटा दिए जाएंगे, अरे जंगे बदर में 313 थे और 1000 का लश्कर था, कह रहे थे मार देंगे, काट देंगे, मिटा देंगे, लेकिन जब इसके रसूल की शमा जलाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम मैदान में निकले तो 1000 का लश्कर जर्रार अपने को लेकर भाग रहा और 313 नारे तकबीर बुलंद कर रहे, तो पूरी दुनिया कहने पर मजबूर हो गई कि मुसलमान अपनी ताकत की बुनियाद पर नहीं जीतता, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत पर जीतता है। सुभान अल्लाह, फालतू की बातें करते हैं। बस तुम एक बन जाओ, तुम मुस्तफा जाने रहमत को राजी करने बन जाओ। अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह पाक कुरान अजीम में इरशाद फरमाता, वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सर बुलंद हो, तुम ही कामयाब हो अगर तुम सच्चे मोमिन हो। सच्चा मोमिन क्या ऐसे जलसों में खुराफात करेगा? सच्चा मोमिन क्या दाढ़ी कटाएगा? ये उलमाए किराम, ये बुजुर्ग लोग बैठे हैं, मैंने जितना तजर्बा बुजुर्गों से हासिल किया है इतना मैंने किसी से हासिल नहीं किया। इनके पास आओ, इन लोगों से पूछो कि जिंदगी कैसे गुजारी जाए, ये तुम्हें बताएंगे कि क्योंकि इन्होंने जमाने की चक्की को पीसे हुए हैं, इन्हें पता है कौन से काम तुम्हारी जवानी को बर्बाद कर देंगे और कौन से काम तुम्हें आबाद कर देंगे। ऐ नौजवानों, अपने आप को सुधारो। बुजुर्ग बैठे हैं, ये खवातीन बैठी हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम बहुत बड़ा एहसान है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम का तुम्हें एक एक बात बता करके गए। ऐ मेरे उम्मतियों, कितना रोए हैं, कितना तड़पे हैं, कितना बेचैन हुए हैं। अब चूंकि खवातीन भी हैं, इन खवातीनों को भी चाहिए कि मुस्तफा की कनीज बन करके अपनी जिंदगी गुजारें। ये हजरत फातिमा ज़हरा की कनीजाएं हैं, जब ये पाक दामन होगी तो इनकी कोख से जन्म लेने वाला बच्चा भी अल्लाह की इबादत करने वाला बनेगा। मेरे दोस्तों, जो लड़कियां आवारा होकर के निकलती हैं, अपने चेहरों की नुमाइश करती हैं, क्या उनसे सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होंगे? जो ये मेकअप करती हैं, जो नाखूनी लगाती हैं, अगर ये हुस्न होता मेरा रब तुम्हें इससे महरूम नहीं करता। मेरे दोस्तों, चाहिए ये वक्त है कि खवातीन भी अल्लाह वाली बने, नौजवान भी अल्लाह वाले बने, बच्चों को भी दीन की तबलीग दो, दीन की दावत दो कि बेटा जो तुम कर रहे हो ये दीन नहीं है, दीन वो है जो कुरान और हदीस में आया है, दीन वो है जो उलमा ने बयान किया है, दीन वो है जो हुजूर बल्खी शाह रहमतुल्लाह अलैह बयान करके गए हैं। उन्होंने इस जगह पर अपनी जिंदगी गुजारी है। मुझे एक बात बताओ, तुम उर्स कर रहे हो, अगर नमाजें पढ़ो तो हुजूर बल्खी शाह को कितना सुकून मिलेगा। अगर अपने माँ बाप की खिदमत करो तो हुजूर बल्खी शाह रहमतुल्लाह अलैह को कितना सुकून मिलेगा। अगर तुम जाकर के सच्चाई का दामन मजबूती से पकड़ लो तो हुजूर बल्खी शाह रहमतुल्लाह अलैह को कितना सुकून मिलेगा। आप उनके नाम का नारा लगाओ, पूरी रात नारा लगाते रहो, उन्हें इतना करार नहीं आएगा। वो अपनी कब्र अनवर से मुलाहजा कर रहे, वो मुझे बोलना भी देख रहे, तुम्हें सुनना भी देख रहे हैं, लेकिन जब तुम नमाज फजर हो, जब अजान हो और कहा जाए हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, रात का सन्नाटा, आप अपने बिस्तर से उठें, आप नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ जाएं। जब आप नमाज पढ़कर आएंगे तो हुजूर बल्खी शाह भी खुश होंगे, मुस्तफा जाने रहमत भी खुश होंगे। आज आप वादा करें अपने आप से कि इंशाअल्लाह नमाजें नहीं छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चूंकि अभी हजरत नारा लगा रहे थे, बुजुर्ग हैं हमारे, कह रहे कि नमाज भी पढ़ो। कुछ लोग हंस रहे थे। कुरान पाक में है कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि मौत के बाद तुम्हारी क्या हालत होने वाली कब्र में, तो रोज ज्यादा हंसो को। मैंने तो ऐसे भी जालिम देखे कब्रिस्तान में रो रहे, हंस रहे हैं, जनाजा रखा जा रहा है वो हंस रहे हैं, ठट्टा कर रहे हैं, बाल सफेद हो गए, झुर्रियां पड़ गई हैं, लेकिन दीन समझ में नहीं आया।
मरने के करीब आ गए, इसलिए रोया ज्यादा करो, हंसा कम करो। मेरी तकरीर का मिजाज ही ये रहता है। मैं ये चाहता हूँ जब मैं आवारा नौजवान देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कब ये कौम सुधरेगी, आखिर मैं ऐसे कौन से अल्फाज लेकर के आऊं कि तुम्हारे दिल की लगाम को अल्लाह की तरफ फेर दूं। कब तौबा करोगे? जब समंदर को फटता हुआ देखोगे तब तौबा करोगे। कब तौबा करोगे? जब ये चांद बेनूर हो जाएगा तब तौबा करोगे। जब जमीन जो है वो तांबे की बन जाएगी तब तौबा करोगे। जब ये पहाड़ रुई के गाले के मिसल उड़ेंगे तब तौबा करोगे। जब मौत का जख्मी शेर तुम्हारे सरहाने खड़ा होगा तब तौबा करोगे। अभी वक्त है तौबा करो, अभी वक्त है तौबा करो मेरे दोस्तों, अभी वक्त है तौबा करो, वरना मौत आएगी, सारे अमाल खत्म कर दिए जाएंगे और तुम्हारे अजीज तुम्हें कांधे पर उठा करके कब्र में फेंक कर चले आएंगे। ये तुम्हारे साथ होने वाला है, इससे कोई नहीं बचा है। अरे जनाजे को उठाते वक्त बुजुर्ग तो ऐसे भी गुजरे हैं जो कब्रिस्तान को देखते थे रोने लगते थे। उन्हें दिखता था ये बेरहम मिट्टी मेरे वजूद को नोच कर खाएगी, खाल को नोच नोच करके खा जाएगी। ये आंखें, ये जबान, तकरीर सिर्फ सुनी नहीं जाती, देखी जाती, महसूस की जाती है। ये जिस्म कब्र में पड़ा है और बेशुमार कीड़े मकोड़े। आज तो रूम में अगर एक मक्खी आ जाए तो नींद नहीं आती, मच्छर आ जाए तो सुकून नहीं मिलता। वहां तो तुम्हारा जिस्म एक कफन में डाल दिया, हजारों किस्म के कीड़े और मकोड़े आ गए। बताओ वहां कैसे बचोगे? वहां बचाने के लिए सिर्फ एक ही आड़, एक ही पर्दा है और वो अल्लाह का खौफ। अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करो, अल्लाह का खौफ। हमें यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरिन यरा। सोचो तो जर्रा बराबर नेकी देखोगे और जर्रा बराबर गुनाह देखोगे। आज कौम मुस्लिम के कुछ नौजवान ऐसे हैं जो बेचारे काम करने जाते हैं, बरकत नहीं हो रही, सुकून नहीं मिल रहा। जब उनके जायजा लो तो उनके माँ बाप उनसे नाराज हैं। अरे अगर माँ बाप नाराज है, कितनी ही इबादत कर लो, अल्लाह पाक इबादत रद्द कर देगा। एक सहाबी थे, उनके मरने का वक्त करीब आया, उन्हें मौत नहीं आ रही। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपने देखा, कहा कौन सी ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से तेरे ऊपर मौत नहीं आ रही? कहा या रसूल अल्लाह, सारी नेकियां थी लेकिन मेरी माँ मुझसे नाराज रहा करती थी। अल्लाहु अकबर। सहाबी जिनके जन्नती होने में शक करना हराम है, उनकी मौत के वक्त उन्हें शिद्दत हो रही, वजह क्या? माँ बाप के नाराज। अगर माँ बाप नाराज है, कितनी ही इबादत कर लो, रोजे रख लो, नेक अमाल कर लो, मुंह पर मार दिए जाएंगे। इसलिए कि माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है। पहले माँ बाप को राजी करो, अल्लाह खुद ब खुद तुमसे राजी हो जाएगा। ये होना चाहिए। ऐसे बनो मेरे दोस्तों, कब्रों के अंधेरों को याद करने वाले बनो, अल्लाह वाले बनो, अल्लाह को राजी करने वाले बनो। कब तक ये जवानी बर्बाद करोगे? मारे जा रहे, काटे जा रहे, जलील किए जा रहे, रुस्वा किए जाते। तुम्हारी हैसियत तो इस कदर भी नहीं है कि अगर बीच चौराहे पर कोई दूसरा आकर के जूतों से मारे तुम्हें, केस भी तुम पर लगेगा, रुस्वा भी तुम होगे, मारे भी तुम जाओगे और तुम्हारा कुछ भी कबूल नहीं किया जाएगा। क्या बात है, मैंने अपने दीन को अपने हाथों से ज़िबा कर दिया, मैंने मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत को गंदी नाली में बहा करके फेंक दिया। नमाज का हुक्म दिया, अल्लाह ने कहा मेरे सामने झुको, मैं दुनिया के सामने झुका, मुझे नमाज पढ़ने की मोहलत नहीं मिली है। और जब मौत आ गई है, मर के कब्र में गए, तब एहसास हो रहा काश हमने नमाजें पढ़ ली होती, काश हमने नेक अमाल कर लिए होते। अभी वक्त है, वक्त है, वक्त है। अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, बाबा से बुलंद कहो या अल्लाह मेरी तौबा है। जोर से या अल्लाह मेरी तौबा। जोर से कहो कि मुस्तफा जाने रहमत फरमाए, ऐ मेरे पाक परवरदिगार आलम, मेरे गुलाम बल्खिशा रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में आने वालों ने तौबा की है, या अल्लाह तू उनके गुनाहों को माफ फरमा दे। बुलंद आवाज से कहो या अल्लाह मेरी तौबा है, या अल्लाह मेरी तौबा है, जो गुनाह कर दिए हैं मौला उसे माफ फरमा दे, या अल्लाह मेरी तौबा है। मेरे नबी 70 मर्तबा तौबा करते, 100 मर्तबा तौबा करते। और अल्लाह पाक फजर के वक्त इरशाद फरमाता, कौन है तौबा करने वाला कि मैं उसे बख्शूं, कौन है मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे दूं, कौन है जो नेमतें हासिल करने वाला है मैं उसे नेमतें दूं। हम तो फजर में सोते रहते हैं,
सोचो, हम सो रहे हैं, वो रिस्क अता करने का वक्त है, हम सो रहे हैं, हमें कोई एहसास नहीं है। मेरे दोस्तों, नेक अमाल करो, अल्लाह वाले बनो, कोई खलफशार ना करना, बड़ी संजीदगी से बैठे रहना, बड़ी संजीदगी से उलमा इस्तकबाल करेंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लाह से डरो, अल्लाह से, जो अल्लाह से डरता है उसके लिए जन्नत का रास्ता हमवार होता जाता है, वो गुनाहों को छोड़ता जाता है, गुनाहों को छोड़ता जाता है। जब तुम्हें ये लगे कि मैं कैसे अल्लाह की बारगाह में तौबा करूं, तो हजरत बायजीद बुस्तामी की एक रिवायत को याद कर लेना। हजरत बायजीद बुस्तामी ने 40 साल तक आसमान की तरफ निगाह नहीं उठाई। हजरत बायजीद बुस्तामी से पूछा गया, एक बात तो बताओ, तुम 40 साल से आसमान की तरफ क्यों नहीं देखते? तो हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा, बात यह है, मैं 40 साल से इसलिए आसमान की तरफ नहीं देख रहा कि मुझे हया आ रही है, मुझे हया अल्लाह से आ रही है कि आखिर कौन सा ऐसा काम किया। तो हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा कि मेरी मार्केट में एक दिन आग लगी थी, सारे लोगों की दुकानें जल गई, हत्ता के मेरे पड़ोसी की भी दुकान जल गई, लेकिन मेरी दुकान बच गई थी। जब मैंने अपनी दुकान को सही और सालिम देखा, मैंने कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने अपनी दुकान के बचने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसके गम में शरीक नहीं हुआ जो मेरे पड़ोसी की दुकान जली थी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ बायजीद बुस्तामी, क्या तुम्हें नहीं पता, जब हम किसी पर मुसीबत डालते हैं उसके दर्जात बुलंद करते हैं, तुमने उसके गम में शिरकत ना की है, ये तुमने क्या किया है? हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, ये मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है कि 40 साल हो गए मैंने आसमान की तरफ नहीं देखा। वो पड़ोसी के दुकान चलने पर अफसोस ना करे तो 40 साल तक आसमान की तरफ ना देखे, लेकिन मेरे मुआशरे का तो ऐसा है, जो अपने पड़ोसी का बुरा चाहता, जो पड़ोसी की दुकान जले तो हंस जाए, जो पड़ोसी का नुकसान हो तो उसे मजा आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, दुर्से हुजूर बल्खी शाह, शायर इस्लाम जनाब अजमत रजा भागलपुरी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो और बयान किया जाए, हाथ उठाकर बताएं। अमल भी करोगे इस पर? कितने लोग अमल करेंगे? देखिए, मुस्कुरा के जवाब मत देना, मैं तकरीर कोई हवाई नहीं कर रहा हूं, अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिलों में पैदा कर रहा। हंसा कम करें, रोया ज्यादा करें, रोया ज्यादा करें। जब मेरे नबी मक्के और मदीने की गलियों में जाते, जब जन्नतुल बकी में जाते, जब वहां पर आप कब्रों के हालात देखते और मेरे नबी अल्लाह से कहते, या अल्लाह कब्र के अजाब से महफूज फरमा मेरी उम्मत को, कब्र के अजाब से महफूज फरमा। आज तो कब्रिस्तान में भी गुनाह हो रहे हैं मेरे दोस्तों। हजरत बायजीद बुस्तामी 40 साल तक आसमान की तरफ ना देखे। गुनाह क्या है? गुनाह ये है, पड़ोसी की दुकान चल रही थी तो अफसोस नहीं किया, लेकिन मेरे मुआशरे का इंसान तो पड़ोसी का बुरा चाह रहा। और सिर्फ पड़ोसी की बात नहीं है, सगा भाई अपने छोटे भाई की जायदाद हड़प कर रहा है, एक इंसान अपने भाई का माल खाने पर लगा है, एक पड़ोसी की मेड़ दबा रहा है, एक इंसान जो है पड़ोसी के कारोबार बर्बाद करने के लिए जादू टोना करवा रहा है, उसके लिए बददुआएं कर रहा है, मेरा पड़ोसी गरक हो जाए, मेरा पड़ोसी तबाह हो जाए, मेरे भाई की दौलत मुझे मिल जाए, उसका कारोबार मुझे मिल जाए, उसकी सल्तनत का मालिक मैं बन जाऊं। क्या ये इस्लामी कायदा है? क्या ये मुस्तफा की तालीम है? अरे मेरे नबी की तो तालीम ये है कि अगर तुम्हारे पास 3 रोटी है और खाने वाले 2 है तो 2 रोटी अपने भाई को दे दो, 1 रोटी खुद खा लो। ये तालीम है मुस्तफा जाने रहमत की। मेरे दोस्तों, इस बेरहम दुनिया का बेरहम कायदा है कि यहाँ मरे हुओं को याद नहीं किया जाता है। माएँ भूल जाती हैं, माएँ भूल जाती हैं, सब भूल जाते हैं, यहाँ कोई याद नहीं करता है, कोई याद नहीं करता है। औलादें भूल जाती हैं, कोई बाप था जो जायदादें बनाकर चला गया, जो जमीनें बनाकर चला गया, कोई माँ थी जो रात में अपना खूने जिगर पिला करके चली गई। इस बेरहम दुनिया का बेरहम कायदा कि यहाँ मरे हुओं को याद नहीं किया जाता, सब भूल जाते हैं। बेटों को यार मिल जाते हैं, बेटियों को सहेली
सहेलियां मिल जाती हैं, वो तो हम हैं जो हमेशा के लिए जाकर के कब्रिस्तान में खाक ओढ़ करके सो जाते हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, अपने गुनाहों से बचो, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो, मुस्तफा जाने रहमत को याद करने वाले बनो, मुस्तफा जाने रहमत के लिए आंसू बहाने वाले बनो, मुस्तफा जाने रहमत पर अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले बाकी बन जाओ। मुस्तफा को राजी कर लो, कायनात का जर्रा जर्रा तुम्हारा हो जाएगा। मुस्तफा को राजी कर लो, तुम्हारे अल्लाह पाक सब कुछ दे देगा। मेरे तरफ तवज्जो करो, यही तो गाफिलियत है, यही तो बर्बादी है कि तकरीर क्या चल रही है। अरे मौत याद करो, मौत का जख्मी शेर याद करो। तुम्हें क्या हो गया, जरा सा खलफशार हुआ तुम उधर देखने लगे। मेरी तरफ तवज्जो करो, वो अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। मैं निजामे मुस्तफा तुम्हें बता रहा, मैं मुस्तफा की शरीयत तुम्हें बता रहा। जब अंधेरे याद करोगे, तन्हाई में कब्र को याद करोगे, अल्लाह की इज्जत की कसम तुम नमाजी बन जाओगे। अल्लाह की इज्जत की कसम सच्चाई का दामन पकड़ने वाले बन जाओगे। और जो मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम बन जाता है, जो मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम बन जाए, जो मुस्तफा का गुलाम हो वो नमाजों से दूर नहीं जाएगा। जो मुस्तफा का गुलाम हो वो झूठ नहीं बोलेगा। जो मुस्तफा का गुलाम हो वो शराब नहीं पिएगा। जो मुस्तफा का गुलाम हो वो सूद नहीं खाएगा। जो मुस्तफा का गुलाम हो वो बदयांती नहीं करेगा। जो मुस्तफा का गुलाम हो वो किसी गैर महरम को नहीं देखेगा। जो मुस्तफा का गुलाम हो उसकी सुबह बेहतर, उसकी शाम बेहतर, उसकी रातें बेहतर, उसकी तन्हाई बेहतर, उसकी गुफ्तार बेहतर, उसका चलना बेहतर, उसका उठना बेहतर। जब वो रात के तन्हाई में चले तो उसका इरादा है अल्लाह देख रहा। जब वो गलियों में चले तो उसका इरादा है अल्लाह देख रहा। जब पूरी जिंदगी अल्लाह वाली गुजार करके जाएगा और कब्र में जाएगा, फरिश्ता कहेगा बता मोहम्मद के बारे में क्या कहता, तो मेरा यकीन है मेरे नबी इरशाद फरमाएंगे अरे इससे ना पूछो मैं कौन हूँ, मुझसे पूछो ये मेरा गुलाम है, जन्नत में जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती सलाहुद्दीन अय्यूबी, नारे तकबीर, ये नारे रिसालत, ये मेरा गुलाम है। उकाबी रूह जब बेदार होती है, जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। आज भी हो जो बराहीम साई माँ पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मैंने जो कुछ कहा हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। कितने लोग अज़्म करते हैं कि नमाजी बनेंगे, मुझसे नहीं, उलमा से नहीं, ये तुम्हारा अल्लाह से वादा है, तुम्हारा रब देख रहा है। मेरे दोस्तों, नमाजी बन जाओ, वरना मौत का एक झटका शक्लें बिगाड़ करके रख देगा। जिस चेहरे पर बड़ा नाज है वो तो बुढ़ापे के दहलीज पर खत्म हो जाता है। जिस ताकत पे बड़ा नाज होता है वो तो जमाने के हादसात चले गए। ये 50, 70, 100 साल के बुजुर्ग बैठे, 80, 80 साल के, इनसे पूछो जिंदगी कैसी गुजरी, कहेंगे यूं गुजर गई, पता नहीं चला। ये 60, 70 साल कहां से चले गए, कहां चले गए। रात दिन ये रात जो नागिन की तरह डसती जा रही और जिंदगी जो है वो एकदम मौत की तरफ बढ़ती जा रही है। नौजवान, आज जवान हो लेकिन बहुत जल्द तुम पे बुढ़ापा आने वाला है, उसकी तैयारी कर लो, कब्र की तैयारी कर लो। इंशाअल्लाह जब तुम अपनी कब्र की तैयारी करोगी तो मस्जिदें आबाद हो जाएंगी। बस कीजिए, बहुत लेट हो गया। बोलने को तो बहुत कुछ है, बहुत है। जिस मौजू पे बोले तो एक कतार है, चूंकि मेरी कौम तो हर मौजू से दामन को खाली किए बैठी है। अगर पूछा जाए ये पता है, नहीं पता, ऐसे ऐसे फोन आते हैं, ऐसे ऐसे फोन। कोई कहता है हजरत वुजू करके आए, अगर हमने कुत्ते पर नजर डाल दी तो क्या वुजू टूट गया? ऐसे ऐसे लोग आते हैं, कहते हैं कि हजरत नमाज में पढ़ा क्या जाता है। उनकी 40 साल उम्र हो गई, उन्हें यही नहीं पता चला कि नमाज में पढ़ा क्या जाता है। ऐसे है एक तकरीबन 80 साल के होंगे, 80 साल के। मैंने उनसे पूछा आप नमाज में क्या पढ़ते हैं? कहा कि हजरत पढ़ते हुए देखते हैं, हम पढ़ लेते हैं, सिर्फ हमें सूरह इखलास याद है, कुल हुवल्लाहु अहद, सिर्फ ये याद है, हम उसी को पढ़ते हैं। मुझे बताओ वो क्या मुंह दिखाएंगे मुस्तफा जाने रहमत को, जिसने पूरी जिंदगी अपनी गुनाहों में गुजारी, जिसे सिवाय सूरह इखलास के कुछ याद नहीं है, कुछ याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है।
लेकिन जब नारा लगाने पे आते हैं तो लगता है कि इनसे बड़ा अल्लाह वाला कोई नहीं। जज्बा भी बेहतर है, मैं उसका मुनकिर नहीं हूं, लेकिन वो जज्बा तब कामयाब है जब तुम्हारे दिल में अल्लाह का खौफ हो, तुम्हें अपना दीन पता हो कि मेरा दीन मुझे क्या दावत देता है, क्या बताता है मुझे। नमाजों की पाबंदी करने वाले बनो। बड़े बड़े उलमा ने कहा है कि कौम तब बर्बाद हुई है जब ये नमाजों से दूर हुई। जब नमाजों से, क्योंकि ये जो सजदा हम करते हैं ना, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। जब मुसलमान सजदा करता है ना तो इतनी ताकत आ जाती है कि कोई माई का लाल से झुका नहीं सकता है। क्या बात है। हमारे सामने बेशुमार तारीखें हैं, नमाजी बन जाओ कोई तुम्हें झुका नहीं सकता। वो हलाकू खां का दौर था, उसने मुसलमानों का बड़ा कत्लेआम किया, बड़ा मुसलमानों को काटा, हत्ता के मुसलमानों की खोपड़ियों का उसने मीनार तामीर करवाया और उसने कसम खाई जब तक मुसलमानों की खोपड़ियों में बैठकर शराब ना पी लूं, जब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा, और जब तक मुसलमानों के खून में मेरा घोड़ा नहीं दौड़ जाता, जब तक मैं सांस नहीं लूंगा, सुकून से नहीं बैठूंगा। और उसने बगदाद पर हमला किया, बगदाद की लाइब्रेरी की किताबों को उसने जलाया, दरियाए नील में फेंका और मुसलमानों को इस तरीके से उसने काटा, इतना मारा, इतना उसने शहीद किया कि मुसलमानों के खून की नदी बह गई, उसका घोड़ा लथपथ हो गया। उसने औरतों तक को मार दिया, बच्चों तक को ज़िबा कर दिया, वहां के जानवरों को ज़िबा किया, उनकी बस्तियों को आग लगा दी। इस तरीके से उसने मुसलमानों को बर्बाद किया, मुसलमानों को वीरान किया। उसने कहा इस्लाम को मिटा देंगे, इस्लाम का नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं बचेगा। मगर इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना इसे दबाओगे उतना ही उभरेगा। उसने बहुत मारा, बहुत काटा। उसके बाद एक दौर ऐसा आया, हलाकू के पोते का आया, उसने कहा कि मैं भी मुसलमानों को काटूंगा, मैं भी मुसलमानों को मारूंगा। उस दौर में एक अल्लाह के बड़े बुजुर्ग थे, अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, उनके दौर में हलाकू का पोता आया। उसने कहा हम तुम्हें मार देंगे, हम मुसलमानों को कत्ल करेंगे। तो उन बुजुर्ग ने कहा, उन अल्लाह के वली ने कहा कि तू हमें 2 रकत नमाज पढ़ लेने दे, फिर चाहे कुछ करना, हम तेरे सामने हाजिर हो जाएंगे। इसलिए कि मुसलमान जो है वो अल्लाह की इबादत जरूर करता। करबला से ये पैगाम मिला, जब बेशुमार तलवारें हों, जब अपने अजीजों के जनाजे हों, जब बेवां के आहें हों, जब यतीमें बेसहारा हो जाएं, तब भी नमाज ना छोड़ना। ये हुसैन आजम पैगाम दे करके गए हैं। तो उन्होंने कहा हमें नमाज पढ़ने की मोहलत दे दे, हम नमाज पढ़ना चाहते हैं। कहा ठीक है नमाज पढ़ो। वो अल्लाह के वली नमाज पढ़ते हैं। एक आधा लश्कर इधर हो गया, आधा लश्कर इधर हो गया, बेशुमार तलवारें चमक रही हैं कि जैसे ही नमाज होगी फौरन इस अल्लाह के वली की गर्दन मार देंगे, इसे हम कत्ल कर देंगे, इसे हम शहीद कर देंगे। अल्लाह के वली ने नमाज के लिए नियत को बांधा और जब नियत बांधने के बाद उन्होंने किरात की है, किरात करने के बाद रुकू किया, रुकू करने के बाद सजदा किया, सजदा करने के बाद एक दूसरी रकत के लिए उठ गए। जब दूसरी रकत के लिए उठे, हलाकू का पोता देख रहा कि आखिर ये कौन सी ताकत है, आखिर ये क्या कर रहा कि बेशुमार तलवारें नंगी हैं मगर इसे खौफ नहीं है, तलवारें इसके खून की प्यासी हैं मगर इसके दिल पर कोई रिक्कत नहीं है। वो अल्लाह के वली मस्ताना होकर नमाज पढ़ रहे, अल्लाह के वली अल्लाह की इबादत कर रहे, बड़ा हुजू व खुशू है। आज ऐसा लग रहा कि सबसे बेहतर नमाज पढ़ रहे, आज ऐसा लग रहा कि अल्लाह ने सारे पर्दे उठा दिए, आज ऐसा लग रहा कि मदीने से मुस्तफा देख रहे। वो अल्लाह के वली नमाज पढ़ते रहे, आधा लश्कर इधर है, आधा लश्कर इधर है। एक रकत मुकम्मल हो गई। जब दूसरी रकत के लिए आपने रुकू किया, रुकू करने के बाद आपने सजदा किया और सजदा करने के बाद जब आप कादा में बैठे आपने अत्तहियात को पढ़ा। जब आप पढ़ने के बाद दुरूद इब्राहिमी से फारिग हुए तो और मासूरा से फारिग हुए। जब आधा लश्कर इधर था, आधा लश्कर इधर था, अल्लाह के वली ने जब इस तरफ सलाम फेरा तो सारे कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। जब उस तरफ सलाम फेरा तो सारे कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। ये इस्लाम की ताकत है, ये सजदे की ताकत है। अरे तुम कहते हो क्या मिलेगा, अरे सजदा कर लो, दुनिया की हुकूमत मिल जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर।
नारे रिसालत। क्या मिलेगा? और ये तो हमें वहां भी मिला था जब हुसैन इब्ने अली ने आखिरी सजदा किया। शिव ने कहा गर्दन पे बार कर दो। अगर हुसैन ने 2 रकत नमाज पढ़ ली तो पूरे लश्कर यजीद को काट देंगे, अल्लाह, पूरे लश्कर को मार देंगे और हुसैन का कोई मुकाबला नहीं करेगा। ऐ कुटवा वालों, ऐ बनारस वालों, तुम नमाजी बन जाओ, नमाजी बन जाओ, नमाजी बन जाओ। अल्लाह की इज्जत की कसम, जब तुम समंदर पर कदम रख दो तो समंदर भी रास्ता दे देगा। ये शान है। अरे हमने अपनी कश्तियां साहिल पे जला दी कि बातिल ताकत का डर हमारे दिल में पैदा ना हो। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, तारिक इब्ने ज़ियाद ने कहा कि कश्तियां जला दो। हम कश्तियों के सहारे नहीं, हम अल्लाह के सहारे जंग करने के लिए आए हैं। अल्लाह पर हमारा भरोसा है और वो जिस मैदान में उतरे नारे तकबीर बुलंद की, फतह उनका मुकद्दर बनी है। तो कितने लोग वादा करते हैं कि सच्चाई का दामन थामेंगे। अल्लाह से वादा हो रहा है, इनसे नहीं। देखो नमाजी तो बनो। मैं कौन हूं यार तुमसे कौन नमाजी बनो? मैं कौन होता हूं? मैं कौन हूं जो तुमसे कहूं नेक अमाल करो? नहीं, तुम्हारा रब कह रहा है कि नमाज पढ़ो, तुम्हारे रब का फरमान है कि नमाज पढ़ो, तो नमाज तो पढ़ो, नमाज तो पढ़ो। जब नमाज पढ़ोगे तो दिल का जो जंग है वो खत्म हो जाएगा और दिल बिल्कुल चमकने लगेगा। मुस्तफा जाने रहमत की जलवागरी हो जाएगी। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह में नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उर्से हुजूर बल्कि शाह हजरत अल्लामा मुफ्ती अवैस रजा कादरी साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती अवैस रजा कादरी साहब किबला, हुजूर सैयदी सरकार अनस मियां साहब किबला, हुजूर सैयदी सरकार अनस मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये वीडियोग्राफी बंद कर लीजिए, जितनी देर मैं रहूं उतनी देर के लिए बंद कर लीजिए।